जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम मौर्य स्वास्थ्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज वर्गमूल और घनमूल का नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 लेके आ चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे बेसिक ही पढ़ेंगे और बेसिक में पढ़ेंगे घन और घनमूल के बारे में। कल पढ़े थे वर्ग एंड वर्गमूल के बारे में, आज पढ़ेंगे घन एंड घनमूल के बारे में। तो घन कहते किसे हैं, पहले इसको समझते हैं। देखिए, घन सिंपल बेसिक भाषा में समझे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूब। घन का मतलब होता है पावर 3। क्या चीज? पावर 3 को बोलते हैं घन। ठीक है, अब देखिए 1 का पावर अगर 3 है तो इसका मतलब क्या होता है 1 गुने 1 गुने 1, 3 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी सिंपल 1 आएगा। 2 का अगर क्यूब करेंगे तो 2 गुने 2 कितना आएगा 8 आएगा। 3 का करेंगे क्यूब तो 3 गुने 3 कितना आएगा 27 आएगा। 4 का करेंगे तो 64 आएगा, यानी 4 गुने 4 कितना आएगा 64। 5 क्या करेंगे क्यूब तो 125 आएगा। 5 गुने 5 125 आएगा। 6 का करेंगे तो 216 आएगा। 7 का करेंगे तो 343 आएगा। 8 का करेंगे, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कम से कम 10 तक आपको याद होना चाहिए, नहीं तो क्या होता 10 तक याद नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, मतलब कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम 10 तक आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए 8 का होगा 8 गुने 512 होगा। 9 का 729 होगा। 10 का 1000 होगा। देखिए इतना तो कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा, यानी घन का मतलब आप समझ गए। और अब हम समझते हैं घनमूल। देखिए घन के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी भी संख्या का, देखिए अगर इकाई अंक किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो तो उसके घन का भी इकाई अंक क्या आएगा 1 ही आएगा, याद रखिएगा। और किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो तो उसके घन का भी इकाई अंक कितना आएगा 4 ही आएगा। याद नहीं करना है, देखिए 1 का 1 4 का 4। किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसके घन का इकाई अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 हो तो उसके घन का इकाई अंक कितना आएगा 6 ही आएगा। किसी भी संख्या के घन इकाई अंक 9 हो तो उसके घन जब निकालेंगे तो 9 ही आएगा। है ना कमाल का ट्रिक। और देखिए ये तो क्या है सेम आ जाएगा, जो संख्या रहेगा वही आ जाएगा। अब कुछ अलग देख लेते हैं। किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो तो उसका जो आएगा 8 आएगा घनमूल का इकाई अंक। समझ में आ रहा है अच्छे से? देखिए किसी भी संख्या का अगर 8 हो तो 2 आएगा, दोनों रिवर्स है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, तो आपको 100% समझ में आता। बहुत जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं। बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक बता दे रहा हूं, कल जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तो पार्ट वाइज क्वेश्चन तो हमें देखना ही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारा एक और संख्या बच रहा है, कौन सा 3 बच रहा है। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 3 हो तो उसका घन निकालेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। क्या आएगा 7। अगर 7 का किसी भी संख्या का इकाई अंक 7 हो और उसका घन निकालेंगे तो इकाई अंक 3 आएगा, यानी रिवर्स है। क्या जबरदस्त ट्रिक है, समझ पा रहे होंगे आप अच्छे से। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, अच्छा इसको नोट कर लीजिए। तो हम कुछ और बेसिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आएंगे ट्रिक से कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। परफेक्ट क्यूब रूट क्यूब कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। परफेक्ट क्यूब रूट दिया हो तो उसका हम डायरेक्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे ये हम लर्निंग करेंगे,
फिलहाल तो आप इसको नोट डाउन करिए और हम कुछ और सीखते हैं इसके बाद। नोट डाउन। अब आइए क्यूब रूट निकालना सीखते हैं, यानी घनमूल। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, घनमूल, घनमूल क्या होता है? ये सिंबल याद है, इसको रूट बोलते हैं और इसमें 3 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर में हम 2 नहीं लिखते हैं लेकिन 2 मौजूद होता है, ये पता होना चाहिए आपको, लेकिन 3 हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे हर संख्या पे पावर 1 होता है, लिखना जरूरी नहीं होता है, वैसे ही रूट में पावर 2 मौजूद होता है। अगर नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब उसमें 2 है। अब 2 का मतलब क्या होता है पता है आपको? स्क्वायर की बात होगी तो 2 है, ठीक है। पावर में अगर 2 है तो ठीक है, करनी में 2 रहे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो चलिए, यहां करनी में कितना है? 3 है। अब हम यहां लिखते हैं 343। 343 का कितना होगा आपको पता है, बता चुके थे। 343 कितना होगा आपका? सिंपल सा जो सीरीज लिखवाए थे याद होना होगा तो 7 का होता है। यानी हम अगर इसको लिखिए 7 गुने 7 गुने 7, और हमेशा क्यूब रूट में यानी घनमूल में 3 के बदले कितना निकलता है? 1 निकलता है। यानी 7 आपका 343 का घनमूल क्या होगा? 7 होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम देखते हैं आपका 512, याद होगा डायरेक्ट तो अच्छी बात है, नहीं तो एक गुणनखंड विधि आपको बताए थे उससे भी निकाल सकते हैं। चलिए इससे निकालिए। तो 2 से जाएगा 2 दूनी के 4, 1 बचा 2 पचे 10, 1 2 6 12, 2 से जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 से जाएगा 2 6 12, 2 चौका 8, 2 से जाएगा 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 से जाएगा 16 दूनी के 32, 2 से जाएगा 8 दूनी के 16, 2 से जाएगा 2 चौका 8, 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2। कितना जोड़ा बना? 3 3 का 1 मानना है, 1 2 और 3। यानी इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे आप? 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, यानी 3 3 3, और 3 के बदले 1 निकलेगा क्योंकि करनी में कितना है? 3 है। घनमूल की बात हो रही है तो चलिए 3 के बदले 1, 3 के बदले 1 और 3 के बदले 1, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक है, 8 हो जाएगा। यानी ये किसका है? 8 का क्या है? ये 8 का क्यूब है। तब 8 का क्यूब 512 होता है, आपको पता था, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन एक तरीका, एक लर्निंग आपको यहाँ दिया। अब आते हैं हम ट्रिक पे। तो ट्रिक पे के लिए तैयार हो जाइए, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डायरेक्ट उसका हम निकालते हैं, लेकिन वो केवल परफेक्ट स्क्वायर पे लगेगा ट्रिक, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। परफेक्ट क्यूब पे निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। इस चीज का ध्यान आप रखिएगा। इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं कुछ ट्रिक पे। आइए दोस्तों ट्रिक सीखते हैं। देखिए परफेक्ट क्यूब रूट का ट्रिक है ये। पहले का 3 संख्या दाहिने से ले लीजिए, क्यूब है तो 3 संख्या ले लीजिए, पहला स्टेप ये है। और दूसरा स्टेप, किसके क्यूब में इकाई अंक 7 आता है? तो आपको बता चुके हैं कि 3 के क्यूब में इकाई अंक 7 आता है। तो अब यहां आप 3 ले लीजिए। चलिए जैसे 3 लिख लिए ना, तो इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म। अब हमारा क्या बच रहा है? 12। तो 12 किससे कटेगा? 3 3 के 9, 4 चौका 16, तो ज्यादा हो जा रहा है 4 चौका 16, तो 3 3 के 9 यानी 3। किसका हो गया? ये किसका हो गया भाई साहब बता दीजिए, किसका हो गया ये? 2 दूनी के 4 और सॉरी किसका क्यूब है ये? सॉरी किसका क्यूब है ये? 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 3 3 के 9, 9 3 27, यानी 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो देखिए 3 का क्यूब ज्यादा हो जा रहा है 12 से, और 2 का क्यूब कम रह रहा है, तो 2 का क्यूब लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए सेम इसी तरह 3 संख्या ले लीजिए, पहला काम,
और किसके इकाई अंक का क्यूब करते हैं तो 5 आता है, तो 5 का 5 आता है, सेम होता है, याद होना चाहिए आपको। तो चुपचाप 5 लिख दीजिए। अब यहाँ क्या है 42 है, तो 3 का 27 होता है और 4 का 64 होता है, तो यहाँ कितना है 42, यानी ज्यादा हो जाएगा 4 का 64, तो 3 का 27 लेंगे, यानी 3 लेंगे, 35 हो गया। और बताइए, कितना इजी ट्रिक बता रहा हूं आपको। अब देखिए अगला 3 ले लीजिए। चलिए किसके इकाई अंक में क्या 3 आता है, तो फिर वही बात आ गई कि देखिए 7 का क्यूब जब करेंगे तो इकाई अंक में 3 आएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है, उल्टा होता है, याद रखिएगा। तो 3 है तो 7 होगा। अब 185 किसके में आता है, देखिए आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। 185 किस में आता है अगर बोलूं तो देखिए 5 का क्यूब करिएगा तो 125 और 6 का क्यूब करिएगा तो 216। 5 का क्यूब करिएगा तो 125 और 6 का क्यूब करिएगा तो 216। तो 216 भैया 185 से ज्यादा है, तो 5 का क्यूब ले लेंगे 125, यानी क्या आएगा यहाँ 5 आएगा। अब चलिए 432, अरे किसके में भैया 2 आता है, तो आप कहेंगे कि 2 का 8 और 8 का 2, यानी 8 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक में 2 आएगा, तो हम यहां लिख दिए 8। भूलना नहीं है भैया, और छोड़ के वीडियो कहीं नहीं जाना है। अब पसंद आ रहा है तो लाइक बटन नीचे दिख रहा होगा कर दीजिए, और नीचे अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कोई मेरा नया दोस्त, तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अभी कर ले, आप भूल जाते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका 8, अगर 8 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 2 आएगा। अब 314, तो 6 का क्यूब करिएगा तो कितना आएगा भैया, 6 का क्यूब करिएगा तो कितना आएगा, ये बता चुके हैं कितना आएगा, तो 216। अब देखिए आज 7 का करिएगा तो कितना आएगा 343, तो 343 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, यहां 6 आ गया 68। कितना धांसू ट्रिक आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए अगला भी देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा है। देखिए 299, तो 9 का 9 ही होता है, याद होगा आपको। 9 के क्यूब करते हैं तो इकाई अंक 9 मिलता है, यानी कितना लिख दीजिए चुपचाप यहाँ 9 लिख दिए। अब कितना बचा 970। अच्छा 9 का क्यूब करते हैं तो हमें कितना मिलता है 729 मिलता है, और 10 का क्यूब करते हैं तो कितना मिलता है 1000, यानी इससे ज्यादा हो जाएगा तो हम 9 का ही क्यूब करेंगे, तो 9 ले लिए। अरे भैया कितना जबरदस्त ट्रिक है, आइए अगला में भी अप्लाई करते हैं। देखिए 7, तो 7 का देखिए अभी हम 7 का यहां सॉल्व किए हैं, तो 7 किसका है 3 का, और 3 का उल्टा 7 दोनों एक दूसरे का है, यानी 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, अरे कि 3 का क्यूब करेंगे भैया तो 7 आएगा, तो लिख देते हैं 3। चलिए यानी 3 का काम खत्म हो गया। अब बचा 571, तो 571 किसके किसके बीच में है, तो 571 भैया किसके किसके बीच में है बात करेंगे तो हमें पता है, क्या पता है कि 206 का क्यूब करेंगे तो 216, 7 का क्यूब करेंगे तो 343, और 7 के बाद 8 का क्यूब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 512। तो देखिए 512 और 9 का करेंगे तो 729, तो 9 का करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, तो हम किसका करेंगे 8 का करेंगे, 8 का 512, तो 8 वाला में करेक्ट बैठेगा, तो यहां लिख देते हैं 8 रे भैया, यहां लिख दिया। अब यहां देखिए यहां 3 अंक 729 ज्यादा हो जाएगा, 9 का क्यूब कितना होता है 729, तो हम 8 का क्यूब ले लेंगे, और 1 का क्यूब 1 होता है। 125 किसका है 5 का में इकाई अंक 5 है, तो 5 का क्यूब में 5 आता है, और 91 64, 4 का क्यूब में 64 होता है, तो 4 लिख दीजिए। अगला क्या है 952, यानी 9 का क्यूब 10 में 1000 आता है, और 21 का 2, क्योंकि 3 का 27 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा रे भैया। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, अब देखिए, अच्छा 1 मिनट, ये कितना आता है, सॉरी यहां गलती हो गया,
इकाई अंक देखना है ना हमें, तो 2 का इकाई अंक 8 में आता है तो 8 होगा, 8 होगा। और यहाँ क्या होगा 21 है तो 21 का 2 होगा, क्योंकि 3 का 27 हो जाएगा। चलिए अब हम 3 का सिलेक्ट करते हैं और किस में 4 आता है, तो 4 में 4 आता है, 4 वाला नहीं बदलता है, तो 4 लिख दीजिए। और 1481 अगर बात करेंगे तो 11 का 1331 होता है, और यहाँ कितना है 1481, और 12 का होता है अगर हम निकालना चाहे तो 1700 निकाल लीजिए। 12 का अगर 144, और 12 का निकालिए, 4 दूनी क्या 4 दूनी क्या 2 एकम 2, और 4 4 1 4 12 7 1728 होता है। तो 1728 1428 से ज्यादा हो जाएगा तो हम 11 ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा रे भैया 114 हो जाएगा। कितना जबरदस्त और शानदार ट्रिक आपको बता दिया, चुटकियों में सॉल्व हो जा रहा है रे भैया। तो इसको नोट डाउन करिए और आगे और भी देख लेते हैं। कुछ एक आध ट्रिक नॉलेज के लिए आपको और बता देते हैं, कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे इसी पर आधारित, थोड़ा बेसिक समझाने के लिए। तो नोट डाउन करिए इसको। थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ हमने क्यूब निकाल दिया था, मतलब इकाई अंक देखना होता है सबसे पहला, तो यहाँ किसका इकाई अंक आएगा 2 के क्यूब में आएगा, तो इसका आंसर कितना होगा 12 होगा। थोड़ा सा करेक्शन है, कर लीजिए, फिर आगे देख लेते हैं। आइए दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट दे देता हूं। देखिए हमको याद, अब आपको भी याद होगा अच्छे से कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। तो देखिए यहाँ भी वही कंडीशन लाई। देखिए सम संख्या का क्यूब सम संख्या ही मिलेगा और विषम संख्या का क्यूब विषम संख्या ही आपको मिलेगा, देख सकते हैं। देखिए तो यानी एक पॉइंट यहाँ से निकल के आया कि सम संख्या का घन सम संख्या ही होता है, और दूसरा विषम संख्या का घन विषम संख्या ही होता है। नोट डाउन कर लीजिए, एक पॉइंट यहां से निकल के आया, उसके बाद आप क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों प्रैक्टिस करा दूं, याद होगा किसका नहीं चेंज करता है, कहां लिख दूं, हाँ इधर लिख देता हूं। 1 का 1 ही रहता है, 4 का 4 ही रहता है क्यूब इकाई अंक। अगर किसी संख्या के इकाई अंक 4 है उसका क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 4 ही आएगा। 5 का भी नहीं चेंज होता है, 6 का भी नहीं चेंज होता है, 9 का भी नहीं चेंज होता है भैया। तो चेंज किसका होता है, 2 का 8 में, 8 का 2 में, 3 का 7 में और 7 का 3 में। बस लिख देते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के घन के इकाई अंक बताइए, तो 3 का 7 होता है रे भैया, हो गया आंसर। तो 5 का तो नो चेंज रे भैया, नो चेंज 5 ही होगा। 4 का तो नो चेंज रे भैया, नो चेंज 4 ही होगा। 1 का तो नो चेंज रे भैया, नो चेंज 1 ही होगा। कितना आसान है। 6 का तो नो चेंज रे भैया, नो चेंज 6 ही होगा। 7 का तो नो चेंज नहीं, यस चेंज 3 होता है, देख लीजिए 7 का 3 होता है। और 9 का अरे भैया नो चेंज 9 ही होगा। तो नोट कर लीजिए कितना जबरदस्त तरीके से सॉल्व हो गया, नोट डाउन करिए। अब कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको। आइए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए घनमूल का रहा निकालने का, तो घनमूल का मतलब आपको पता है कि करनी में 3 रहेगा, 343 बटा 512। अच्छा 10 तक तो आपको याद ही है, तो क्या बताना अब इसका। अगर नहीं समझ में आया ना तो 512 का गुणनखंड निकाल लीजिएगा और प्राइम नंबर का 3 को 1 मानिएगा, 3 को 1 बता चुके हैं शुरू में ही, आपको बताए थे। 512 का गुणनखंड निकाल के 3 का जोड़ा लगा दीजिएगा। तो चलिए 3 को जोड़ा का मतलब 3 की जगह पर 1 लिखिएगा। चलिए 343 कितना होता है, 7 गुने 7 गुने 7। करनी में कितना रहेगा, 3 रहेगा।
और इसको क्या लिख सकते हैं 8 गुने 8 गुने 8, 3 के जगह पर 1 बाहर निकलेगा यानी 7/8 हो गया आंसर। चलिए इसका घनमूल का मतलब क्या होगा, यानी 729 को कितने का गुणज है 9 का, 9 गुने 9 गुने 9, और ये किसका गुणज है 11 गुने 11 गुने 11, 1331 आता है, ठीक है। और 12 का साथ 1728 आता है, याद रखिएगा। तो इसको 3 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं और इसको 11 लिख सकते हैं। चलिए इसका तो देखिए ये दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव गया तेल लेने उड़ गया दशमलव, चलिए दशमलव को उड़ा दिया। अब अंदर क्या बचेगा 64/125, 64 किसका है 4 गुने 4 गुने 4, करनी में 3 जरूर लिखिएगा, 3/5 गुने 5 गुने 5 125 का, यानी 4/5, 3 के बदले 1 बाहर आ जाएगा। इसको देख लेते हैं, देखिए ये भी गया तेल लेने क्योंकि 6 अंक है 6 अंक है, सेम समान अंक ऊपर है समान अंक नीचे, दशमलव के बाद दशमलव उड़ जाता है, दशमलव कट जाता है, दशमलव हट जाता है, दशमलव कैंसिल हो जाता है। चलिए 3 यहाँ लिख दीजिए 216, इसके पहले संख्या के पहले 0 का कोई मतलब नहीं है, संख्या का पहले 0 का कोई मतलब नहीं है, ये किसका है तो 6 का है, 6 गुने 6 गुने 6 बटा 5 गुने 5 गुने 5, 1 6 और 1 5 बाहर आ जाएगा, हो गया घनमूल। करनी में 3 लिखना मत भूलिएगा, करनी में 3 लिखना मत भूलिएगा। ये भी दशमलव के बाद कितना अंक है 3 और 3 6, और नीचे भी 6 अंक है, दशमलव से दशमलव गया तेल लेने काट दीजिए, और ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा 343, 1 का 1 ही होगा। चलिए 1 गुने 1 गुने 1 लिख लीजिए अच्छा लगने के लिए, ठीक है सजा देता हूँ। और ये किसका है 343, 216 का 7 गुने 7 गुने 7, क्योंकि 6 होता है 216 और 7 होता है 343, यानी 3 के बदले 1, 3 के बदले 1, 1/7। नोट डाउन करिए, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए तुरंत इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, हवा में उड़ा देते हैं। देखिए इसका घनमूल यानी √3 हो जाएगा, करनी में 3, और देखिए 1000 है तो 1000 3 जीरो का 1 जीरो मान लीजिए, वर्गमूल में 2 जीरो को 1 जीरो याद होगा, तो याद होगा तो उसी का फायदा उठा लीजिए घनमूल में। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 लिख दीजिए और 3 जीरो के बदले 1 जीरो निकाल दीजिए, आंसर हो गया। चलिए और यहाँ कितना है रे भैया 1 पे 6 जीरो, तो 3 जीरो के बदले 1 जीरो निकाल लीजिए, तो क्या बनेगा 1 लिख दीजिए, 3 जीरो के बदले 1 जीरो, 3 जीरो के बदले 1 जीरो, यानी 100 आपका आंसर हो गया। अब इसको देख के मत घबरा जाइएगा, ये खतरनाक क्वेश्चन है। अरे कुछ नहीं है रे भैया, देखिए मैं कैसे उड़ा देता हूं इसको। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसी में आपको दिखाते हैं। दशमलव के जगह 1 और कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जीरो। दशमलव के जगह 1 और 6 जीरो बैठाइए, दशमलव को उड़ा दीजिए, उड़ गया रे भैया दशमलव। ऊपर कितना बचा 1 का बचा, क्योंकि संख्या का पहले जितना जीरो लगा दीजिए उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ऊपर बचा 1 और नीचा बचा 1 पे 6 जीरो। अब 3 जीरो के बदले 1 जीरो निकाल लीजिए भैया, 1 का घनमूल कितना होगा रे भैया, तो 1 ही होगा। और इसका तो 3 जीरो के बदले 1 जीरो निकाल लीजिए, यानी 2 जीरो। 1/100 कितना होगा रे भैया, तो 1/100 0.01 होगा। समझ में आया, अच्छे से आया, कितना आसानी से निकल गया। देखिए यही होता है ट्रिक। अब हम इसका देख लेते हैं, देखिए क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही करिए। 3 0.001, दशमलव की जगह पर 1 और 3 जीरो, दशमलव से दशमलव गया कहाँ तेल लेने, चलिए उड़ गया, दशमलव यहाँ नहीं था, दशमलव की जगह पर हमने 1 बैठाया, और जितना संख्या होता है दाहिनी तरफ दशमलव के उतना जीरो बैठाते हैं तो दशमलव उड़ जाता है। यानी अब 1 बचा, 1 का घनमूल 1 और 1000 3 जीरो के बदले 1 जीरो, यानी 10, और 1/10 क्या होगा 0.1 होगा रे भैया। अगला देख लेते हैं ना, क्यों घबराते हैं आप,
चलिए इसको देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दे रहा है। चलिए यहाँ 3 लिख दीजिए। अब देखिए 0.00100, ठीक है, बटा दशमलव के जगह 1 और कितना अंक है 6 अंक, तो 6 जीरो बैठा दीजिए, 6 अंक है तो। अब दशमलव गया तेल लेने, ऊपर कितना बचा आपका 1000। 1000 का घनमूल कितना होगा तो 10 होगा, और मतलब 1000 है तो 3 जीरो का बदले 1 जीरो लिखेंगे ना, तो लिख दिया 1 के बदले 1 और 3 जीरो के बदले 1 जीरो। और यहाँ कितना है 1 के बदले, क्योंकि इसके पहले वाला जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इसके पहले 3 जीरो है, दशमलव तो हट गया, 3 जीरो है, इस 3 जीरो का कोई मतलब संख्या का पहले जीरो का कोई नहीं वैल्यू होता है, बार बार आपको याद दिला रहा हूं, रट जाइए। चलिए 1 को 1 और 3 जीरो के बदले 1 जीरो, 1 का 1 और 3 जीरो 3 जीरो, यानी 3 के बदले 1 लिखेंगे, घनमूल है तो लिख देते हैं 1 1, यानी 2 जीरो, 2 जोड़ा बन रहा है 3 3 का। अब चलिए 10 एकम 10 और 10 दाइया 100, 1 में 10 से भाग करिएगा तो 0.1 आएगा। निकल गया रे भैया घनमूल, नोट डाउन कर लीजिए, निकल गया तो कितना जबरदस्त ट्रिक, तुरंत नोट डाउन करिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक का बटन मौजूद है, अधिक से अधिक शेयर करिए वीडियो को, अच्छा लगा हो तो फेसबुक पे जाकर शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, ठीक है। और जो भी नए फ्रेंड मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे रेड कलर में सब्सक्रिप्शन का बटन मौजूद होगा, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख ले, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।